भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य देशना में 7 भंगों की व्याख्या है। संपूर्ण वस्तु तत्व जो है इन 7 भंगों के माध्यम से जाना जा सकता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने के लिए 7 बात शैली की आवश्यकता है। अनंत धर्म एक वस्तु में है। एक राम है, राम भाई है, राम पति है, राम पुत्र है, राम भांजा है, राम कन्यो मामा है। अनेक धर्म एक राम के अंदर है, परंतु एक ही राम इतने प्रकार के कैसे हो सकते हैं? इसका नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। अनेकांत यानी अंत यानी धर्म, अनेक धर्म वस्तु में उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत कोई भ्रम नहीं, अनेकांत कोई माया नहीं, अनेकांत छल कपट नहीं, अनेकांत वस्तु धर्म है। ऐसा विश्व में कोई पदार्थ नहीं जो अनेकांतत्व न हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो अनेकांतत्व न हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अनेकांतत्व न हो। अनेकांतात्मक प्रत्येक वस्तु है, पर राम पुत्र हैं, शायद अस्ति कथनचित राम पुत्र हैं। राम पुत्र नहीं है, शायद नास्ति कथनचित राम पुत्र नहीं है। राम पुत्र है नहीं भी, शायद अस्ति नास्ति राम पुत्र है भी नहीं भी। राम पुत्र है नहीं है अवक्तव्य, राम पुत्र है नहीं अस्ति अवक्तव्य, राम पुत्र है नहीं नास्ति अवक्तव्य, राम पुत्र है नहीं अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग है। इन 7 भंगों के लिए भगवान सर्वज्ञ देव ने समझाया। राम पुत्र हैं शायद अस्ति कथनचित राम पुत्र हैं। दशरथ की अपेक्षा से राम पुत्र हैं। पुत्र नहीं है राम, लवकुश की अपेक्षा से राम पुत्र नहीं है, नास्ति। राम पिता है शायद अस्ति, लवकुश के अपेक्षा से राम पिता है अस्ति। राम पिता नहीं है शायद नास्ति। मां कौशल्या की दृष्टि से राम पिता नास्ति। राम भाई अस्ति, राम भाई है अस्ति। राम भाई नहीं है नास्ति। राम भाई है लक्ष्मण की अपेक्षा से, भरत की अपेक्षा से, शत्रुघ्न की अपेक्षा से राम भाई है, लेकिन सीता की अपेक्षा से राम भाई नास्ति। राम पति है अस्ति, सीता की अपेक्षा से राम पति अस्ति, पर राम पति नास्ति। हाँ, राम पति नास्ति। मां कौशल्या की अपेक्षा से, कैकेयी की अपेक्षा से, सुप्रभा की अपेक्षा से, मित्र राम सुमित्रा की अपेक्षा से पति नास्ति। राम पति नहीं है, नास्ति। प्रत्येक धर्म एक वस्तु में है, लेकिन सापेक्षता में समझना चाहिए। राम सारे गुण राम में हैं, एक साथ कहिए अवक्तव्य। सारे धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकते अवक्तव्य। क्या नहीं है? हैं अस्ति अवक्तव्य। क्या सभी हैं? नास्ति अवक्तव्य। क्या नहीं और हैं? अस्ति नास्ति अवक्तव्य। संपूर्ण विश्व में इस 7 प्रकार का ही प्रश्न हो सकता है, 7 प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। जगत में कितने जीव, यही है इस विश्व का सापेक्षता का सिद्धांत। विषमवाद की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक अहिंसा, मानसिक अहिंसा,
शारीरिक अहिंसा के लिए भगवान तीर्थंकर परमेश्वर भगवान ऋषभ देव ने शादभात की प्रूपणा की। अनेकान धर्म वस्तु धर्म है, इसलिए जगती पर कोई भी जीव जो यहां बैठे हुए हैं वे भी अनंत धर्मात्मक हैं। आप लोग पिता भी हो, पुत्र भी हो, भाई भी हो, भतीजे भी हो, मामा भी हो, भांजे भी हो, परंतु एक अपेक्षा से नहीं है, नाना अपेक्षाओं से है। एक ही वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म है, एक वस्तु में अनेक संबंध हैं। एक पुद्गल रूपवान है, रसवान है, गंधवान है, वर्णवान है। एक आम्र का फल, उसमें वर्ण है अस्ति, रस है अस्ति, गंध है अस्ति, ओहो स्पर्श है अस्ति। आम एक है, उसमें वर्ण भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है, रस भी है। जीव द्रव्य है, उसके अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है। एक जीव द्रव्य है। भगवान सर्वज्ञ देव ने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल 6 द्रव्यों की प्रूपणा की और जीव, आश्रव, बंध, संबंध, दृढ़ता, मोक्ष 7 तत्वों की प्रूपणा की है। पुण्य पाप के संयोग से 9 प्रकार के पदार्थों की प्रूपणा की है। ऐसे सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्यों का प्रूपण किया है। संपूर्ण लोक में कोई भी जीव किसी भी संप्रदाय का होगा, किसी भी दर्शन का होगा, वह 6 द्रव्य के बाहर कोई प्रूपणा नहीं कर सकता। जो भी व्याख्यान होगा 6 द्रव्य के अंदर ही होगा। एक पत्थर है, उस पत्थर को देख करके एक उस पाषाण में प्रतिमा कोई देवी की बनाता है, एक प्रतिमा परमात्मा की बनाता है, एक प्रतिमा किसी पुरुष की बनाता है, एक प्रतिमा कोई माँ की बनाता है। लेकिन इन प्रतिमाओं के आकार से भेद दिखाई देता है, परंतु हम पत्थर को देखते हैं तो पत्थर ही है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।